कभी आपने नोटिस किया है कि जब भी आप अपने पार्टनर या बच्चों से बात कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि मानो आपकी बात सुन ही नहीं रहे हैं। जब भी आपके पार्टनर या बच्चों के साथ में आर्ग्यूमेंट होती है तो असल में उस बात पर लड़ाई होती ही नहीं है जो आपके मन में चल रही होती है। और हर आर्ग्यूमेंट के बाद में आप हर्ट, गिल्ट या रिग्रेट की फीलिंग में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान लेते हैं कि आपने अपने पार्टनर से कोई काम करने के लिए कहा और वो भूल गए। अब आप इरिटेटेड हो गए, आपने गुस्सा किया। जैसे ही आपने गुस्सा किया आपके पार्टनर डिफेंसिव हो गए, बात बढ़ गई। अब आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहा है, बच्चे सुन रहे हैं। रात को बच्चों ने कुछ कहा और आप फिर से ट्रिगर्ड हो गए और फिर ये लूप आपका चलते रहता है और आपको लगता है कि अब सब अगली बार पक्का सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आप 3 तरह की हिडन लूप्स में फंसे हुए होते हैं और यही कारण है कि बार बार ये सिचुएशंस आती रहती है और बार बार आपके बीच में आर्ग्यूमेंट चलते रहते हैं। तो सबसे पहला ये होता है कि हर इंसान के दिमाग में एक चश्मा होता है जिसे आप कह सकते हैं कि इनविजिबल फिल्टर्स होते हैं। ये जो इनविजिबल फिल्टर्स होते हैं या जो वो चश्मा पहने हुए होता है, ये होता है बचपन के अनुभवों का यानी एक्सपीरियंसेस का या बचपन की बिलीव्स का, जैसे कि पार्टनर को ऐसा होना चाहिए, बच्चों को ऐसे करना चाहिए, और या फिर आपके ऐसे कुछ एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है, कुछ एक्सपीरियंसेस आपने ले रखे हैं बचपन के। अब आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो आप अपने चश्मे से देख रहे हैं जो आपके दिमाग ने पहले से ही तय कर रखा है। हर इंसान का चश्मा अलग होता है, हर इंसान अपने अपने चश्मे से देख रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि बच्चा पहले होमवर्क कर ले फिर खेले, और बच्चा चाहता है कि मैं पहले खेल लूँ फिर होमवर्क कर लूँगा। गलत दोनों ही नहीं है, दोनों ही सही है, लेकिन दोनों का फिल्टर अलग अलग है। आप चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरे पार्टनर मेरी केयर करते हैं तो मुझे उन्हें बार बार एक ही बात को रिमाइंड नहीं करना पड़ना चाहिए, और आपके पार्टनर को लगता है कि अगर ये काम करना ज़रूरी है तो फिर से मुझे एक बार रिमाइंड करवा दो, क्या बिगड़ जाएगा। अगेन, आप दोनों सही हैं लेकिन फिल्टर अलग अलग है। दोनों फिल्टर अलग अलग होने से क्या होता है कि आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती है जब आप एक दूसरे की बात को नहीं समझना चाहते हैं। दूसरा फिल्टर आपका होता है इमोशनल हाईजैक। आपके पार्टनर ने कुछ भी आपको कहा और आपको गुस्सा आ गया, आपको वो ट्रिगर हो गया। अब छोटी छोटी बातें को आपने ट्रिगर बना के रखा है। कोई किसी ने जरा सा गलत टोन में या तेज़ आवाज़ में कुछ बोल दिया और आप ट्रिगर्ड हो जाते हैं। बच्चों ने इग्नोर कर दिया, आप ट्रिगर्ड हो जाते हैं। जैसे ही आप ये ट्रिगर्ड हो जाते हैं आपका लॉजिक ख़त्म हो जाता है और आपका माइंड जो है फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाता है। कॉर्टिसोल रिलीज होता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाती है और आपको ऐसा लगता है कि काश वो सब मेरी बातों को समझ पाते। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि जब आपका इमोशनल ट्रिगर जब बढ़ जाता है कि क्या होता है कि मान लेते हैं कि आपके पार्टनर ने कह दिया तेज़ आवाज़ में कि तुम्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, और आप इमीडिएटली इसका बुरा मान जाते हैं और आप कहते हैं कि तुम तो हमेशा मेरी इंसल्ट करते रहते हो। नतीजा आर्ग्यूमेंट, गुस्सा, रिलेशनशिप में दरारें आने लग जाती है। तीसरा जो इसका फिल्टर होता है, जो ट्रैप होता है, वो ये होता है कि कम्युनिकेशन स्टाइल मिसमैच, यानी कि आपका और आपके पार्टनर का, आपके बच्चों का, सबका स्टाइल अलग अलग है कम्युनिकेट करने का। हर इंसान का अपना अपना स्टाइल होता है बात करने का, अपनी बात को सामने रखने का। कोई डायरेक्टली बोलता है, कोई इनडायरेक्टली बोलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये काम कर दो, ये हो गया आपका डायरेक्ट अप्रोच। कोई कहता है कि काश कोई ये काम कर दे, यानी कि इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्टली वो आपको ये बोल रहे हैं कि तुम मेरा ये काम कर दो, बट उनका एक इनडायरेक्ट अप्रोच है। या फिर कोई डिटेल में बतलाता है, कोई पॉइंट वाइज बतलाता है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप नरमी से बात करें और आप ब्लंट बोला करते हैं। तो हर एक का स्टाइल अलग अलग है बात करने का। कम्युनिकेशन स्टाइल जब मिसमैच होता है तो आपके रिलेशनशिप में दरारें आती हैं और आर्ग्यूमेंट्स बढ़ जाते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? तो लेट अस अंडरस्टैंड कि इसको आप किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को आप बेहतर कर सकते हैं और इन आर्ग्यूमेंट्स को आप यहीं पर एक
फुल स्टॉप लगा सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं कि वो आर्ग्यूमेंट्स कम होते जाएं या फिर वो कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट्स हो रादर देन कि वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप उन्हें ये करना चाहिए, इस शुड को, ये जो शुड है कि ये करना चाहिए, चाहिए जो शब्द है उसे हटाकर आप इसे रीफ्रेम करें, आई प्रिफर इफ़, यानी कि मुझे ये अच्छा लगेगा या मुझे ये पसंद आएगा अगर आप इस तरह से करते हैं, अगर आप इस तरीके से बात करते हैं, या अगर आप इस काम को ऐसे करते हैं, ये मुझे ऐसे पसंद आएगा, रादर देन सेइंग कि तुम्हें इस काम को इसी तरीके से करना चाहिए, तुम्हें अभी यही काम करना चाहिए। ये बोलने की बजाय अगर आप इसे रीफ्रेम करके ये बताएंगे कि मुझे ये अच्छा लगेगा या मुझे ये पसंद आएगा या इससे मैं बेहतर महसूस करूँगी या करूँगा अगर आप इस काम को इस तरीके से करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपने आर्ग्यूमेंट को एक जगह ही नहीं दी है एंड एक कामनेस वाली स्टेट रहती है एंड अग्रीएबल सिचुएशन में आप आ जाते हो। दूसरा ये है कि जब भी आपको कोई भी सिचुएशन में आप ट्रिगर हो रहे हो, उसी समय आप इमीडिएटली एक पॉज लें, रुके, 3 गहरी सांसें लें, क्योंकि जब आप 3 गहरी सांसें लेते हैं तो आपको एक वक्त मिलता है और इमीडिएटली आप एक कामनेस की स्टेट में आने लग जाते हैं। एंड देन उसके बाद में नेम द इमोशन, यानी कि इमोशन को सप्रेस नहीं करना है, ये नहीं कहना कि नहीं मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा है, नहीं मैं दुखी नहीं हूँ, नहीं मैं हर्ट नहीं हूँ, नहीं मैं इरिटेटेड नहीं हूँ, नहीं, आप इमोशन को एक्नॉलेज करें। आप कहें कि आई फील फ्रस्ट्रेटेड। जैसे ही आप इमोशन को एक्नॉलेज करते हैं आपके मन में एक शांति आती है, आप काम डाउन हो जाते हैं, बिकॉज आपने अपनी इमोशन को एक्नॉलेज कर दिया, आपने उसे सप्रेस नहीं किया। सो पॉज, टेक 3 डीप ब्रेथ्स एंड नेम द इमोशन, एक्नॉलेज इट। एंड तीसरा स्टेप ये है कि आप अपने और अपने पार्टनर के बीच में, अपने और अपने बच्चों के साथ में आप एक सिग्नल क्रिएट कर लें कि जैसे ही कोई बात आर्ग्यूमेंट की स्टेट पे जाएगी तो इमीडिएटली आप उस सिग्नल को यूज़ करेंगे, और जैसे ही वो सिग्नल यूज़ करेंगे आप, वो आर्ग्यूमेंट वहीं ख़त्म हो जाएगा एंड आप एक बेहतर सॉल्यूशन को खोजेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको बहुत ध्यान से सामने वाले की बात सुननी है। पहले आप ध्यान से उनकी बात को सुनेंगे, फिर आप रिपीट करेंगे कि वो यही बोलना चाह रहे थे ना, ठीक है। और उसके बाद में जब आप इस तरीके से रिपीट करके चेक करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। अब इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लेते हैं कि आपने कहा कि रात को इस तरीके से बर्तन पड़े होते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप मेरी मदद भी कर सकते हो। और आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं भूल गया था, मैं बिज़ी था। तो यहाँ पर आपको उस एक सेफ जोन को या उस सिग्नल को क्रिएट करना है और आपको ये कहना है कि अच्छा, अगर मैं रिमाइंड करवा दूँ तो क्या आप ये काम कर देंगे। तो आपको ये देखना है कि आप एक उसे कामली आपको हैंडल करना है, यानी कि एक कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट हो रादर देन कि एक डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट हो। तो यहाँ पर आप ब्लेम गेम भी खेल सकते थे कि आप मेरी मदद नहीं करते हो, इससे मुझे अच्छा नहीं लगता है, आपको मुझसे कोई मतलब नहीं है, आपको घर से कोई मतलब नहीं है। और फिर क्या होता है कि एक आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती है, वो एक डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाता है। तो इससे आप एक कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में बदलें, बिकॉज साइंस कहता है कि जब आप इसे कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में बदलते हैं तो आपके अंदर एक कामनेस की स्टेट आती है, आपकी रिलेशनशिप और बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। तो अपने रिलेशनशिप और अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रांग बनाएं, आर्ग्यूमेंट्स को अपनी ज़िंदगी से थोड़ा बाहर निकाल दें, स्पेशली डिस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट्स को, और कंस्ट्रक्टिव आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो। आप इन चीज़ों को स्मार्टली हैंडल करें। जब भी कोई चीज़ ट्रिगर होती है, रुकें, 3 गहरी सांसें लें और फिर आप अपने इमोशन को एक नाम दें, या फिर उस सिचुएशन को कम्प्लीटली एक नए तरीके से सोचें, नए तरीके से समझें, उस सामने वाले का परसेप्शन सुनने की और समझने की कोशिश करें, उसे रीफ्रेम करें, और आप देखेंगे कि आपकी जो आर्ग्यूमेंट्स है या जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो कम होते जा रहे हैं और आपके रिश्ते और बेहतर और खूबसूरत होते जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
मैं मिलूंगी आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।